बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ का अध्याय 7, 8, आयुब के ग्रंथ का अध्याय 9 और सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 12 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 7। यारदन के पश्चिम गिदयोन का अभियान। बड़े सवेरे यरूबाल अर्थात गिदयोन और उसके साथ के सब लोगों ने हरोद के जलस्रोत के पास अपना पड़ाव डाला। मिद्यानियों का शिविर उनके उत्तर में मोर की पहाड़ी के पास की घाटी में था। प्रभु ने गिदयोन से कहा, तुम्हारे पास लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं दूंगा, क्योंकि इससे इजरायली ढींग मारेंगे कि हमने अपने बाहुबल से अपना उद्धार किया है। इसलिए लोगों में यह घोषणा करो कि जो भय से कांप रहा हो वह घर लौट जाए। इस पर लोगों में से 22,000 लौट गए, केवल 10,000 रह गए। प्रभु ने गिदयोन से कहा, लोगों की संख्या अब भी अधिक है, उन्हें जल के पास ले जाओ, वहां मैं तुम्हें तुम्हारे लिए छांट दूंगा। मैं जिसके विषय में तुमसे कहूंगा कि वह तुम्हारे साथ जाए, वह तुम्हारे साथ जाएगा, और जिसके विषय में मैं तुमसे कहूं वह नहीं जाए, वह नहीं जाएगा। गिदयोन लोगों को जल के पास ले गया। तब प्रभु ने गिदयोन से कहा, ऐसे हर व्यक्ति को एक ओर कर दो जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करते हुए जीभ से पानी पिएंगे, और ऐसे हर व्यक्ति को दूसरी ओर कर दो जो पानी पीने के लिए घुटनों के बल बैठता हो। जीभ से पानी पीने वालों की संख्या 300 थी। शेष सब लोगों ने घुटनों के बल बैठकर पानी पिया। तब प्रभु ने गिदयोन से कहा, जीभ से पानी पीने वालों, इन 300 लोगों के द्वारा ही मैं तुम लोगों का उद्धार करूंगा और मिद्यानियों को तुम्हारे हाथ दे दूंगा। शेष सब लोगों को अपने अपने निवास स्थान लौट जाएं। उन 300 लोगों ने दूसरों के घड़े के नरसिंगे ले लिए। इसके बाद गिदयोन ने सब इजरायलियों को अपने अपने घर भेजा। उसने केवल उन 300 लोगों को अपने साथ रखा। मिद्यानियों का शिविर उसके नीचे की घाटी में था। उसी रात प्रभु ने गिदयोन से कहा, उठो और शिविर की ओर आगे बढ़ो, मैं उसे तुम्हारे हाथ दे दूंगा। यदि तुम अकेले जाने से डरते हो तो अपने सेवक पुराड़ के साथ ले लो और शिविर में उतरो। वहां जाने पर वे जो कहते रहेंगे उसे सुनो, और इससे तुम में इतना साहस पैदा होगा कि तुम शिविर पर आक्रमण कर सकोगे। इसलिए वह अपने सेवक पुरा को साथ लेकर शिविर के पहरेदार के बिल्कुल पास चला गया। मिद्यानी, अमलोकी और पूर्व के सारे लोग घाटी में असंख्य टिड्डियों की तरह पड़ाव डाले हुए पड़े थे। उनके ऊंट समुद्र के रेतकणों की तरह असंख्य थे। जब गिदयोन वहां पहुंचा, उस समय एक व्यक्ति अपने साथी को अपना स्वप्न सुना रहा था। वह कह रहा था, मेरा स्वप्न सुनो। एक एक जो कि एक रोटी मिद्यानी के पड़ाव में लुढ़कती लुढ़कती आई, वह एक तंबू से टकरा गई और वह गिर पड़ा। फिर वह उलट गया और मटिया मीट हो गया। उसके साथी ने उत्तर दिया, हाँ, इसका अर्थ ये है कि वह रोटी योआश के पुत्र इजरायली गिदयोन की तलवार है। ईश्वर ने मिद्यान और सारे पड़ाव को उसके हाथ दे दिया है। जैसे ही गिदयोन ने सपने और उसकी व्याख्या सुनी, उसने झुककर प्रभु को दंडवत किया। इसके बाद इजरायली शिविर में लौटकर उसके इस प्रकार का, उठो, प्रभु ने मिद्यानियों की सेना को तुम्हारे हाथ दे दिया है।
उसने उन 300 लोगों को 3 दलों में विभाजित किया और सबके हाथों में नरसिंगे और खाली घड़े दे दिए। उन घड़ों में मशालें थीं। उसने उनमें कहा, मुझे जैसा करते देखोगे तुम भी वैसा करोगे। मैं शिविर के निकट पहुंचकर जैसा करूंगा तुम भी वैसा करो। जब मैं और मेरे साथ के सब लोग नरसिंगे बजाएंगे, तुम भी शिविर के चारों ओर खड़े होकर नरसिंगे बजाओ और ललकारोगे प्रभु के लिए, गिदोन के लिए। रात के दूसरे प्रहर के प्रारंभ में, जब नए पहरेदार अभी अभी तैनात हुए थे, गिदोन और उसके साथ के 100 लोग शिविर के निकट पहुंचे। उन्होंने नरसिंगे बजाए और अपने हाथों में रखे घड़े फोड़ डाले। तीनों दलों के लोगों ने नरसिंगे बजाए और घड़े फोड़ डाले और दाहिने हाथ में बजाने के लिए नरसिंगे लिए और ललकारने लगे, प्रभु के लिए, गिदोन के लिए तलवार। प्रत्येक व्यक्ति शिविर के चारों ओर वही खड़ा रहा जहां वह था। पड़ाव में सब लोग इधर उधर दौड़ने, चिल्लाने और भागने लगे। जब ये 300 नरसिंगे बजाए गए, तब प्रभु की प्रेरणा से शिविर में सब मिद्योनी एक दूसरे पर तलवार चलाने लगे। सेना सरेरा की ओर बेत शिटा तक, तबाद के पास के अबेल मोहला की सीमा तक भाग खड़ी हुई। मिद्यानियों का पीछा करने के लिए नफ्ताली, अशौर और समस्त मनासे वंश के इजरायलियों को बुलाया गया। गिदोन ने सारे एफ्रेम की पहाड़ी भाग में दूत भेजकर संदेश पहुंचाया, मिद्योनी से पहले बेत बारा और यार्दन के घाट अपने अधिकार में कर लो। इस प्रकार एफ्रेम के सब लोग बुलाए गए। उन्होंने बेत बारा तक यार्दन के घाट अपने अधिकार में कर लिए। उन्होंने मदियानियों के 2 शासकों ओरेब और जैब को पकड़ लिया। उन्होंने ओरेब को ओरेब की चट्टान पर और जैब को जैब की दाख रस कुंड पर मार डाला। वे मिद्योनियों का पीछा करते रहे और ओरेब तथा जैब के सिर यार्दन के उस पार गिदोन के पास ले गए। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 8। इसके बाद एफ्रेम के लोगों ने गिदोन से कहा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मिद्यानियों से लड़ने जाते समय हमें क्यों नहीं बुलाया? और वह उसकी कटु आलोचना करने लगे। उसने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे अधिक ही किया है। क्या अबीएजेर की अंगूर की सारी फसल अपेक्षा एफ्रेम के बिने हुए अंगूर कहीं अधिक अच्छे नहीं है? ईश्वर ने तो तुम्हारे हाथ मिद्यानियों के शासक ओरेब और जएब को दे दिया है। मैंने तुमसे अधिक किया ही क्या है? यह सुनकर उस पर उनका क्रोध शांत हो गया था। यार्दन के पूर्व गिदोन का अभियान। गिदोन यार्दन के तट पर आया और उसने अपने 300 साथियों सहित उसे पार किया। थके मांदे होने पर भी वह शत्रुओं का पीछा करते रहे। उसने सुकोत के निवासियों से कहा, तुम कृपा कर मेरे इन साथियों को रोटियां दो, क्योंकि ये लोग एकदम थके मांदे हैं और मैं मिद्यानियों के राजा जबा और सल्मुन्ना का पीछा कर रहा हूँ। परंतु सुकोत के अधिकारियों ने उसे उत्तर दिया, क्या जबा और सल्मुन्ना तुम्हारे अधिकार में आए हैं जो हम तुम्हारी सेना को रोटियां दें? गिदोन ने उत्तर दिया, अच्छा, यदि प्रभु ने जबा और सल्मुन्ना को मेरे हाथ दे दिया तो मैं जंगली कांटों और कटीली झाड़ियों से तुम्हारी खबर लूंगा। वह वहां से आगे चलकर पेनुएल गया और उसने वहां के निवासियों से फिर वैसा ही निवेदन किया। परंतु पेनुएल के निवासियों ने भी वही उत्तर दिया जो सुकोत के निवासियों ने दिया था। इस पर उसने पेनुएल के निवासियों को यही धमकी दी, यदि मैं सकुशल लौटा तो इस बुर्ज को ढा दूंगा। जबा और सल्मुन्ना लगभग 15,000 सैनिकों के साथ करकोर में पड़े थे। ये वे थे जो पूर्व के लोग की सेना में से बच गए थे। जो मार डाले गए थे वे संख्या में 1,20,000 सशस्त्र सैनिक थे। गिदोन ने नोबा और योगबा के पूर्व कारवां के रास्ते होते हुए सेना पर आक्रमण किया। वे लोग अपने को सुरक्षित समझते थे। जुबा और सल्मुन्ना भाग निकले। उसने उनका पीछा किया और सारी सेना तितर बितर करने के बाद मिद्यानियों के
दोनों राजा जबा और सुलमुन्ना को पकड़ लिया। योआश के पुत्र गिदयोन ने होरेश की घाटी के युद्ध से लौटकर सुकोत के एक नवयुवक को पकड़ा और उससे पूछताछ की। नवयुवक ने उसके लिए सुकोत के 77 अधिकारियों और नेताओं के नाम लिखे। गिदयोन ने सुकोत के लोगों के पास आकर कहा, देखो, यही हैं जबा और सलमुन्ना, जिसके विषय में तुमने यह कहते हुए मेरा उपहास किया था कि क्या जबा और सलमुन्ना तुम्हारे अधिकार में आए हैं, जो हम तुम्हारे थके मांदे सैनिकों को रोटियों दें। फिर उसने नगर के नेताओं को पकड़ा और जंगली कांटों तथा कटीली झाड़ियों से सुकैत के निवासियों की खबर ली। उसने पेनुएल के गढ़ गिरा दिया और उस शहर के निवासियों का वध किया। इसके बाद उसने जबा और सलमुन्ना से कहा, वे आदमी जिन्हें तुमने ताबोर पर्वत में मारा था वह कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, वे आपके समान थे, उनमें प्रत्येक राजकुमार जैसा था। उसने कहा, वे मेरे भाई थे, मेरी माता के पुत्र। प्रभु की शपथ, यदि तुमने उन्हें जीवित रहने दिया होता तो मैं तुम्हारा वध न करता। तब उसने अपने जेठ पुत्र यतेर से कहा, उनका वध करो। लेकिन उस लड़के ने तलवार नहीं खींची, वह डर रहा था क्योंकि वह अभी किशोर था। जबा और सलमुन्ना कहा, तुम स्वयं हमारा वध करो। आदमी जैसा होता है उसमें वैसे ही शक्ति होती है। इस पर गिदयोन ने उठकर जबा और सलमुन्ना का वध किया और उनके ऊंटों के गर्दनों की चंद्रहार ले लिए। गिदयोन का देहांत। इजरायलियों ने गिदयोन से कहा, आप हमारे शासक बन जाइए, आपका पुत्र और आपका पौत्र भी, क्योंकि आपने ही हमें मिदियोनियों के हाथों से मुक्ति दिलाई है। गिदयोन ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा शासक नहीं बनूंगा और ना मेरा पुत्र ही तुम्हारा शासक होगा, प्रभु ही तुम्हारा शासक होगा। गिदयोन ने उनसे कहा, तुम लोगों से मेरा निवेदन यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी लूट से कानों की बालियां मुझे दे दे। शत्रुओं के कान की बालियां सोने की थीं, क्योंकि वे इजरायली थे। उन्होंने उत्तर दिया, हम आपको इन्हें सहर्ष देते हैं। तब उन्होंने एक चादर फैला दी और प्रत्येक व्यक्ति ने उसे अपनी लूट की बालियां डाल दी। सोने की उन बालियों की वजन, जिन्हें उसने मांग लिया था, 1700 शेकल था। इसके अतिरिक्त चंद्रहार, कर्णफूल, मिदियन के राजाओं के लाल वस्त्र और उनके ऊंटों के गलों की जंजीरें। इससे गिदयोन ने एक एफोद बनवाया और उसे अपने नगर ओफा में रखा। वहां सब इजरायली उसकी पूजा करने लगे। इस प्रकार वह एफोद गिदयोन और उसके परिवार के लिए फंदा बना। मिदियनी इजरायलियों के अधीन हो गए और फिर सिर नहीं उठा पाए। गिदयोन के 40 वर्ष के जीवन काल में देश भर में शांति छाई रही। योआश का पुत्र यरूबाबेल अपने घर जाकर वहां रहने लगा। गिदयोन के 70 पुत्र थे, क्योंकि उसने अनेक पत्नियां थी। सिखोन में रहने वाली किसी उपपत्नी से उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम अबीमेलेक रखा। योआश के पुत्र गिदयोन का अच्छी पकी उम्र में देहांत हुआ और वह अबीएजर वंशियों के ओफरा के पास अपने पिता योआश के कब्र में दफनाया गया। इजरायलियों का ईश्वर से विमुख होना। गिदयोन की मृत्यु के बाद इजरायली फिर से बाल देवताओं की पूजा करने लगे और उन्होंने बाल बरीत को अपना ईश्वर बनाया। इजरायली अपने उस प्रभु ईश्वर का स्मरण नहीं करते थे जिसने उन्हें अपने चारों ओर के शत्रुओं के हाथों से बचाया था, और उन्होंने यरूबाल अर्थात गिदयोन के वंशजों के प्रति भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, यद्यपि उसने इजरायलियों का बहुत अधिक उपकार किया था। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 9। अय्यूब ने अपने मित्रों से यह कहा, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि तुम लोगों का कहना सच है। मनुष्य अपने को ईश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकता। यदि वह ईश्वर के सामने बहस करना चाहेगा तो ईश्वर 1000 प्रश्नों में एक का भी उत्तर नहीं देगा। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। कौन मनुष्य उसका सामना करने के बाद जीवित रहा? ईश्वर पर्वतों को अचानक हटाता और अपने क्रोध से उलट देता है। वह पृथ्वी को उसके स्थान से खिसकाता और उसके खंभों को हिला देता है।
वह नक्षत्रों को ढकता और उसके आदेश पर सूर्य दिखाई नहीं देता। वह अकेला ही आकाश फैलाता और समुद्र की लहरों पर चलता है। उसने सप्तऋषि, मृग, कृतिका और दक्षिणी नक्षत्रों की सृष्टि की है। वह महान एवं रहस्यमय कार्य संपन्न करता और असंख्य चमत्कार दिखाता है। वह मेरे पास आता है और मैं उसे नहीं देखता। वह आगे बढ़ता है और मुझे इसका पता नहीं चलता। जब वह कुछ ले जाता है तो कौन उसे रोकेगा? कौन उससे कहेगा तू यह क्या कर रहा है? ईश्वर के क्रोध पर किसी का वश नहीं। रहब के सहायक भी उसके अधीन है। मैं उसको कैसे जवाब दे सकता हूँ? मुझे उससे बहस करने को शब्द कहाँ से मिलेंगे? यदि मेरा पक्ष न्याय संगत है तो भी मैं क्या कहूँ? मैं केवल दया याचना ही कर सकता हूँ। यदि वह मेरी दुहाई का उत्तर देता तो मुझे विनाश नहीं होता कि वह मेरी प्रार्थना पर ध्यान देता। वह तूफान से मुझे रौंदता और अकारण मेरे घाव बढ़ाता है। वह मुझे सांस भी नहीं लेने देता और मुझे कटु वेदना से भरता है। बल परीक्षा का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वह बलवान है। न्याय का प्रश्न भी नहीं, उसे कौन बुला भेजेगा? यदि मैं निर्दोष होता तो भी दोषी ठहराता। यदि मैं निरपराध होता तो भी अपराधी सिद्ध होता। मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं निर्दोष हूं। मुझे अपने जीवन से घृणा हो गई है। दोषी निर्दोष बराबर है, इसलिए कहता हूं वह दोनों का समान रूप से विनाश करता है। जब महाविपत्ति अचानक मनुष्यों को मारती तो वह धर्मियों की निराशा का उपहास करता। जब कोई देश दुष्टों के हाथ में पड़ जाता तो वह न्यायाधीशों की आंखों पर पट्टी बांधता। यदि वह नहीं करता तो वह कौन करता है? मेरे दिन हर कार्य से भी तेज भागते हैं। वे बिना आनंद देखे लुप्त हो गए हैं। वे सरकंडे की नावों की तरह गुजर गए, शिकार पर झपटते हुए बाज की तरह। यदि मैं कहता मैं अपनी शिकायतें भुलाऊंगा, मैं अपनी उदासी भूलकर प्रसन्न मुख होऊंगा, तब भी मैं अपने सब कष्टों से भयभीत रहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे निर्दोष नहीं मानेगा। यदि मैं दोषी हूं तो मैं क्यों व्यर्थ परिश्रम करूं? यदि मैं बर्फ के पानी से नहाता और खार से अपने हाथ साफ करता तो तू मुझे कीचड़ के गड्ढे में डालता और मेरे कपड़े मुझसे घृणा करने लगते। वह तो मुझ जैसा मनुष्य नहीं जो मैं उससे बहस करता। हम दोनों न्याय के लिए न्यायालय जाते। हम दोनों का तो कोई मध्यस्थ नहीं जो हम दोनों के बीच न्याय करे, जो मुझ पर से ईश्वर का अंकुश हटाए और मैं आतंक के कारण मौन न रहूं। यदि कोई होता तो मैं निर्भर होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करता, किंतु ऐसा कोई नहीं और मैं कुछ नहीं कर सकता। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 12। जिसे अनुशासन प्रिय है उसे ज्ञान भी प्रिय है। जो सुधार से घृणा करता वह मूर्ख है। जो भला है उसे प्रभु की कृपा मिलती है, किंतु प्रभु कपटी को दंड देता है। जो बुराई करता वह नहीं टिक सकता, किंतु धर्मियों की जड़ें नहीं उखाड़ी जाएंगी। सच रात्रि पत्नी अपने पति का मुकुट है, किंतु व्यभिचारिणी अपने पति की हड्डियों का क्षय है। धर्मी के विचार न्याय संगत, किंतु दुष्टों की योजनाएं कपट पूर्ण है। दुष्टों के शब्द घातक हैं, किंतु धर्मियों के शब्द लोगों की रक्षा करते हैं। दुष्टों का विनाश हो जाता है और वे फिर दिखाई नहीं देते, किंतु धर्मी का घराना बना रहता है। समझदारी के कारण मनुष्य की प्रशंसा होती है, किंतु जिनका मन कुटिल है उनका तिरस्कार किया जाता है। उपेक्षित मनुष्य जिसके पास नौकर है उस शेखीबाज से अच्छा है जिसे पेट भर रोटी नहीं मिलती। धर्मी अपने पशुओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखता, किंतु पापी स्वभाव से निर्दय है।
जो अपनी भूमि जोतता उसे रोटी की कमी नहीं होगी, किंतु जो व्यर्थ के कामों में लगा रहता वह नासमझ है। दुष्ट पापियों की लूट का लालच करता, किंतु धर्मियों की जड़ फल उत्पन्न करेगी। दुष्ट अपने शब्दों के जाल में फंस जाता, किंतु धर्मी विपत्ति से मुक्ति पाता है। मनुष्य जिस तरह अपने हाथ से परिश्रम का फल पाता, उसी तरह उसे अपने शब्दों के फल से अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं। मूर्ख अपना आचरण ठीक समझता, किंतु जो सत्य परामर्श सुनता वह बुद्धिमान है। मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता, किंतु समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। विश्वसनीय गवाह प्रामाणिक साक्ष्य देता है, किंतु झूठा गवाह कपटपूर्ण बातें करता है। अविचारित शब्द कटार की तरह छेदते हैं, किंतु ज्ञानियों की वाणी मरहम जैसी है। सत्यवादी का कथन सदा बना रहता है, किंतु मिथ्यावादी की वाणी क्षण भंगुर है। बुरी योजनाएं बनाने वालों के मन में कपट, किंतु शांति समर्थकों के मन में आनंद है। धर्मियों के सिर पर विपत्ति नहीं पड़ेगी, किंतु दुष्ट कष्टों से घिरे रहते हैं। प्रभु को झूठ बोलने वालों से घृणा है, किंतु वह सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न है। बुद्धिमान अपना ज्ञान छिपाए रखता, किंतु मूर्ख अपनी मूर्खता घोषित करता है। परिश्रमी शासक बनेगा, किंतु आलसी का बेगार में लगाया जाएगा। मन की चिंता मनुष्य को निराश करती है, किंतु वह सहानुभूतिपूर्ण शब्द से उसे आनंदित कर देता है। धर्मी दूसरों का पथ प्रदर्शन करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग उन्हें भटका देता है। आलसी के हाथ शिकार नहीं लगता, किंतु परिश्रमी धन एकत्र करता है। धार्मिकता का मार्ग जीवन की ओर, किंतु दुष्टता मृत्यु की ओर ले जाती है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 7 में हम देखते हैं गिडियन और उसकी सेना एक पहाड़ पर इकट्ठी हुई और मिदियन इसी पहाड़ी के नीचे थे। वे एक बड़ी सेना थे, तकरीबन 1,35,000 सैनिक। ईश्वर गिडियन को 2 बार उसकी सेना को कम करने को बताते हैं। जब 300 लोग बच जाते हैं तो प्रभु उनको 1,35,000 के विरुद्ध 300 को लड़ने को बोलते हैं, क्योंकि ईश्वर उनके साथ थे। हम देखते हैं गिडियन डरता था, जो ईश्वर जानते हैं। प्रभु गिडियन को बोलते हैं कि तुम नीचे जाओ अपने सेवक के साथ। जब तुम मिदियन क्या बोल रहे हैं वह सुन लोगे तो तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि मैं तुम्हें मिदियन के खिलाफ विजय दिलाऊंगा। गिदियन जब अपने नौकर के साथ मिदियन की सेना के कैंप के पास जाता है तो मिदियन का सैनिक आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने क्या देखा, यानी एक जौ की रोटी ने तंबू गिरा दिया। जौ की रोटी इज़राइल है और तंबू मिदियन है। यह सुनकर मिदियन समझ जाता है कि ईश्वर ने मिदियन को इज़राइलियों के हाथ दे दिया है। हम देखते हैं ये 300 सैनिक 100 की कंपनी में बांटे जाते हैं और रात के 2 बजे वह पूरी सेना को घेरते हैं। वे सारे तुरही बजाते हैं और बाएं हाथ से घड़े फोड़ते हैं और मशाल जलाते हैं। अचानक तुरही, रोशनी और घड़े फोड़ने की आवाज से मिदियन और उनके साथ जो अमेरिकी थे घबरा जाते हैं, और जब गिडियन और उसके साथी चिल्लाते हैं प्रभु के लिए तो मिदियन की सेना आपस में लड़ने लगती है और वहां से भाग निकलती है। हम यहाँ देखते हैं गिदियन के साथियों ने तलवार नहीं निकाली थी, यानी बिना तलवार 1,20,000 सैनिक मारे गए। मिदियन यॉर्दन पार कर के भाग रहे थे तो गिदियन ने एफ्रम कुल को उनके पीछे लगाया, जिन्होंने उनके 2 कप्तानों को मारा। हम देखते हैं गिदियन जो अध्याय की शुरुआत में डरता है, यहाँ हम देखते हैं एक बहादुर सेना का कमांडर के रूप में हमें दिखाई देता है। ऐसा ही होता है जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। अध्याय 8 में हम देखेंगे कैसे एक विनम्र पुरुष जो ईश्वर पर भरोसा रखता था उसका पतन कैसे होता है, क्योंकि शोहरत और ताकत उसको पतन की तरफ ले जाती है। हम अध्याय की शुरुआत में देखते हैं कितने विनम्रतापूर्ण वह एफ्रम वासियों को गुस्सा ठंडा करता है। हम आगे देखते हैं कि वे मिदियन की सेना का पीछा करते सुकोत पहुंचते हैं तो भूख की वजह से वे खाने को मांगते हैं। सुकोत वासी उनको खाने को नहीं देते तो गिदियन उनको सजा देने की बात करता है। इसी तरह पनिएल के लोगों को भी सजा देने की बात करते हैं। आगे हम देखते हैं गिदियन के 300 योद्धा मिदियन की 15,000 की सेना पर
अचानक से आक्रमण करते हैं। मिदियन वहां से भागते हैं और इजरायली दोनों राजाओं को पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं गिदियन जो इतना उदार और विनम्र व्यक्ति था, अब वो सुकोत और पेनियल के लोग जो इजरायली थे उनको मार देता है। ये लोग कनानी नहीं थे, वो मारता है क्योंकि उन्होंने उसको और उसकी सेना को खाना नहीं दिया था। कितनी गलत बात है। आगे हम देखते हैं गिदियन का पतन। अब ईश्वर नहीं अपनी महिमा चाहता है। हम देखते हैं इजरायली गिदियन को लूट के कानों की बालियां देते हैं, जिसका गिदियन एक एफाद बनाता है। एफाद जैसे महायाजक पहनते थे और इस एफाद की लोग आराधना करते हैं। कितनी गलत बात है। जैसे इजराइल ने मरुभूमि में सोने का बछड़ा बनाया था, वैसे ही ये एफाद बनाते हैं जो गिदियन और उसके परिवार के लिए एक नासूर बन जाता है। हम आगे देखते हैं कि गिदियन की बहुत पत्नियां थीं और 70 बच्चे थे। वह लंबी उम्र के बाद उसका देहांत होता है। लेकिन अब देखते हैं इजराइल फिर ईश्वर को भुला देता है और नकली बाल देवता की पूजा करना शुरू कर देता है। इस अध्याय में हम देखते हैं किस तरह एक साधारण विनम्र मनुष्य जो ईश्वर की इच्छा करता है वह कैसे बदल जाता है और घमंडी और अपना नाम हर जगह चाहता है। गिदियन ने शुरुआत सही करी, लेकिन उसका अंत ठीक नहीं था क्योंकि वह ईश्वर से दूर हो गया था। अयूब के ग्रंथ के अध्याय 9 में हम देखते हैं अयूब अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिन्होंने विश्वमंडल बनाया है, उनके सामने अयूब कह क्या सकता है। हमें यह देखने को भी मिलता है किस तरह इंसानी प्रज्ञा ईश्वर के कार्यों को पहचानने में असमर्थ है। अयूब एक मध्यस्थ चाहता है जो इंसानी जरूरतों और ईश्वर जो शक्तिशाली हैं उनको बता सके। सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 12 हमें प्रज्ञा और मूर्खता, धार्मिकता और दुष्टता का फर्क दिखाता है। यह अध्याय हमें दुष्टता के परिणाम और धार्मिकता के आशीर्वाद को प्रकट कर रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में